जानकारी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अभी साउथ इंडियन बैंक का एक वैकेंसी जारी किया गया है। साउथ इंडियन बैंक का है। इस वैकेंसी में जो है ये वैकेंसी जो है स्टार्ट जो होगा ये होगा 20 20 से 2/3/2026 के बीच ये, यानी कि एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन होना शुरू हो गया होगा। ऑनलाइन स्टार्ट है, तो जिन्हें भी ये लगता है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन पहले उसका एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। तो एलिजिबिलिटी में जो है ये है क्या कि एलिजिबिलिटी में है कि आप जो है 30 साल के हो। मैक्सिमम एज जो दिया है वो 30 साल है, यानी कि 1/2/2096 DO भी होना चाहिए, और 5 ईयर इसके बाद एज रिलैक्सेशन दिया गया है। फिर उसके बाद है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए। कोई भी आपका BSc हो या BA हो या फिर BCom हो, यानी कि आपका मैक्सिमम ग्रेजुएशन, क्योंकि ग्रेजुएशन 3 स्ट्रीम में कम से कम मिनिमम होता है। आगे है वर्क एक्सपीरियंस में बोला है कि मिनिमम जो है 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंक का, NBFC फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। इसके बाद अगर जो नोटिफिकेशन की बात करें तो इसके बाद जो है ये नोटिफिकेशन नंबर 2 है। इसमें जो है टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का जो दिया है, इसमें दिया है कि डिजिग्नेशन जॉब रोल जूनियर ऑफिसर है, बिजनेस प्रमोशन ऑफिसर है। ये टारगेट बेस्ड है, आपको टारगेट दिया जाएगा, उसके उपरांत आपको काम करना है। टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट में है कि ऑन कॉन्ट्रैक्ट इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर। ये 3 ईयर का एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होगा। रिन्यूएबल सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस इवेलुएशन एंड बिजनेस रिक्वायरमेंट्स एट द डिस्क्रिएशन ऑफ बैंक। अगर जो आपका 3 साल में मतलब कि आपका अगर परफॉर्मेंस बेस्ड अगर बढ़िया रहा तो उसको रिन्यू कर दिया जाएगा। आगे बोला है कैरियर प्रोग्रेशन ऑन कंप्लीशन ऑफ द इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट पीरियड और एनी एक्सटेंशन ग्रांटेड thereafter high performing candidate identified by the bank may without any obligation and in its role and absolute discretion be considered by regular employment as assistant manager in scale 1 subject to them prevailing norm of the bank। अगला है पोजीशन ऑफ लोकेशन एनीवेयर ऑफ इंडिया में, आपको इंडिया में कहीं पर भी आपको पोस्टिंग मिल सकता है एनीवेयर ऑफ इंडिया एज पर द बैंक रिक्वायरमेंट। सैलरी का अगर जो बात करें तो इसका जो CTC बनता है, टोटल CTC एट टाइम ऑफ ज्वाइनिंग 7.56 lakhs पर एनम। फिक्स CTC 4.20 lakhs इंक्लूड NPS कंट्रीब्यूशन वेरिएबल pay wage and performance 2.88 lakhs and health insurance premium paid by the bank coverage 5.25 lakhs। आगे है कि जनरल टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसमें क्या दिया है कि ऑफिशियल ड्यूटी अलाउंस है फॉर ऑफिशियल ट्रेवल अंडरटेकन एलिजिबल लोडिंग अलाउंस, हेल्थिंग अलाउंस एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंस एज पर नॉर्म्स ऑफ द बैंक। इंश्योरेंस कवरेज दिया है, अदर अलाउंस दिया है, इंक्रीमेंट दिया है। आगे अगर बात करें इसके बारे में तो एक और नोटिफिकेशन इसका है, नोटिफिकेशन नंबर 3। एक नोटिफिकेशन ये है, एक और है, एक यहाँ है। ये नोटिफिकेशन जो है इस पर थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं कि इसमें क्या दिया है। इसमें दिया मोड ऑफ सिलेक्शन। मोड ऑफ सिलेक्शन में क्या है कि मोड ऑफ सिलेक्शन में आपका दिया है कि ग्रुप डिस्कशन एंड और पर्सनल इंटरव्यू है, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन इज एन एलिमिनेशन स्टेज।
whereby candidates shortlisted from the group's discussion only will be advanced to the personal interview। यानी कि आपको ये जो जॉब है ये ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू के उपरांत ही आपको ये मिल सकता है। नीचे अगर बात करें कि हाउ टू अप्लाई में, तो आपको जो है इस वेबसाइट पर जाना होगा, यानी कि www.southindianbanks.bank.in के ऊपर जाना होगा। ये जो है 20/2/2026 से 2/3/2026 के बीच में ये एप्लीकेशन को भर सकते हो। इसका फर्स्ट दिया इंश्योर दैट द एप्लीकेशन फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी कैटेगरी, यानी कि जो इसके फॉर्म के लिए फुलफिल है वो ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद बोला कि द एप्लीकेंट आर रिक्वेस्टेड टू इंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब कि फॉर्म भर कंप्लीट सबमिट करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो फॉर्म का रिक्वायर है वो कंप्लीट है। नेक्स्ट का बात करें कि देयर विल नॉट बी एनी प्रोविजन टू मॉडिफाई द सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब कि सबमिशन के बाद, यानी फॉर्म जब आप सबमिट कर देते हो, इसके बाद जो आपको मॉडिफाई यानी कि एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आप अगला है कि एप्लीकेंट मेकिंग मल्टीपल रजिस्ट्रेशन विल बी डिस्क्वालीफाइड। अगर आप एक से ज़्यादा आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको यहाँ डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। Applicants will have to enter their basic details and upload the photograph and signature as per the specification given below. Copy of the photograph may be retained for use at the time of requirement process। तो ये है इसका। और ये अगर जो बात करें कि गाइडलाइन ऑफ फोटो अपलोडिंग फोटोग्राफ का, तो इसका अगर जो देखें कि इसमें क्या बोला कि इसका रिजोल्यूशन जो होना चाहिए ये इस वाले पे होना चाहिए कि यानी 378 पिक्सल से 437 पिक्सल हाइट के बीच का होना चाहिए, और नॉट मोर देन 50 KB, यानी कि 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से गाइडलाइन ऑफ सिग्नेचर दिया है कि इसका जो रिजोल्यूशन होना चाहिए वो 140 से 110 पिक्सल होना चाहिए, और ये भी जो है 50 KB से मैक्सिमम नहीं होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। इसके बाद क्या दिया है कि गाइडलाइन ऑफ अपलोडिंग रिज्यूम, मतलब फाइल शुड बी PDF फॉर्मेट, यानी आपको एक रिज्यूम बना के भी आपको सबमिट करना है, जिसका मैक्सिमम जो है 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद है गाइडलाइन फॉर अपलोडिंग एजुकेशन डॉक्यूमेंट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ XSLC should mandatory have DOB 12th or higher secondary, and final mark list and certificate of graduation should be combined as a single file in PDF format with file size not exceeding 3 MB। यानी आपको एक कंबाइंड करके 12th का और ग्रेजुएशन का एक कंबाइंड PDF बनाना है, और उसको क्या करना है, जिसका जो साइज होना चाहिए वो 3 MB का होना चाहिए, 3 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक सिंगल फाइल बनाना है दोनों का, और उसके बाद इसको अपलोड करना है। तो वीडियो कैसा लगा आप बताइए, शेयर करिए किसी सबके साथ जो कि बैंकिंग का तैयारी करते हैं खास करके, और शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम भी आप लोग के लिए नया नया वीडियो लाते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।